Hey everyone, I welcome you all to this video. And in this video, we are going to discuss about uh, portfolio project ideas for data analyst. So this video is going to be in Hindi, and if there are students who want to know about the contents of this video in English, then I will be providing a description in the comment section below so they can refer to that as well, right? All right, so let's begin with the discussion. तो हम लोग ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप डेटा एनालिस्ट या टैबल्यू डेवलपर, पावर बीआई डेवलपर एक्सेट्रा के रोल के लिए देख रहे हो या आपने प्रिपेयर किया है और अब आप चाहते हो कि आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो, या अगर आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो तो कौन से प्रोजेक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग मेजरली डिस्कस करने वाले हैं. So there is one such idea that I want to talk about today, and there are other things as well that we will discuss. बट पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो अगर आपने कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे देखा हो तो आपको वहाँ पे इलेक्टोरल रोल मिल जाएगा. ठीक है, इलेक्टोरल रोल क्या होता है? इलेक्टोरल रोल लोगों का डेटा होता है, बेसिकली मतदाताओं की सूची होती है. ठीक है, लोगों की लिस्ट होती है जो वोट करने वाले लोग होते हैं. ये डेटा बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल है और ये पब्लिकली अवेलेबल रियल डेटा है. ठीक है, तो पब्लिकली अवेलेबल रियल डेटा को आप पिक करके वहाँ पे इस पर रिपोर्टिंग कर सकते हो. अब एक्चुअल में होगा क्या, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करना क्यों बेनिफिशियल हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. कि लेट्स से आपने क्या किया, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे आप गए और आपने मध्य प्रदेश के लोगों का डेटा उठाने का सोचा. ठीक है, और आपने बोला कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई एक एरिया है एंड वो एरिया मतलब कोई पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी है, वो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी का आपने सोचा कि यहाँ से कोई डेटा उठाते हैं एंड उसको डाउनलोड करके उस पर रिपोर्टिंग करते हैं. तो पहली बात तो जब आप डेटा डाउनलोड करने के लिए जाओगे तो आपको डेटा मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, और वो डेटा बेसिकली इंग्लिश में होगा नहीं, वो हिंदी में होगा. ठीक है, बाकी स्टेट्स के लिए हो सकता है अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी हो. तो अभी लेट्स से हम एमपी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो लेट्स से आपको हिंदी में डेटा अवेलेबल मिल गया. अब अगर आपको डेटा हिंदी में अवेलेबल मिल गया है, नाउ व्हेन यू विल ट्राई टू ब्रिंग इट टू पावर बीआई डेस्कटॉप, यू विल एनकाउंटर मेनी इश्यूज. यू विल सी कि जो पूरे के पूरे वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगी, जो आपका डेटा है वो प्रॉपरली आ नहीं पाएगा पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर. एंड इट मे बी द केस कि आप डेटा क्लीनिंग के टाइम पे भी कुछ इश्यूज फेस करो. तो जब आप इस तरह के चैलेंजेस या इस तरह की चीज़ों को आप फेस करोगे प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय, ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर बन सकती हैं. ठीक है, और जनरली ऑब्वियसली आपने जो भी आगे पहले पढ़ा है किया है उन सब चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड. तो ये एक चीज़ होती है जो कि आपको असिस्ट कर सकती है, हेल्प कर सकती है. ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जब कभी भी कोई रिपोर्ट और डैशबोर्ड बना रहे होगे तो आपको एक हमेशा ये माइंडसेट रखना है कि अगर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट या डैशबोर्ड हम बना रहे हैं, आप अपने आप को एक यूज़र की तरह सोचो कि अगर आप उस रिपोर्ट या डैशबोर्ड के यूज़र हो तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, कैसे कैसे आपको डिसीजन मेकिंग में वो चीज़ें असिस्ट कर सकती हैं. ठीक है, तो वैसा ही आपको माइंडसेट रख के सारे रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स को क्रिएट करना है. जैसे कि अभी जो हमने इलेक्शन कमीशन के डेटा के बारे में डिस्कस किया, ये डेटा पॉलिटिशियंस के लिए बहुत यूज़फुल होता है. ठीक है, लेट्स से कोई पॉलिटिशियन है, वो किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर चुनाव लड़ना चाहता है, सो ही विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द पीपल लिविंग इन दैट एरिया. ठीक है, और इस तरह के डेटा से कई सारी इंपॉर्टेंट टाइप की एनालिसिस हो सकती है जो कि पॉलिटिशियंस के लिए बहुत यूज़फुल होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा पे लोगों के कम्युनिटी, कास्ट, सरनेम, ये सब मतलब लोगों का सरनेम एंड नाम तो आपको मिल जाएंगे. आपको लोगों की कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सब चीज़ आपको डायरेक्टली वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन ये डेटा भी उनके लिए यूज़फुल होता है. एज अ डेटा एनालिस्ट आप ये सब डेटा भी एक्सट्रैक्ट करके उनको रिपोर्ट पे या डैशबोर्ड पे दिखा सकते हो. कैसे दिखा सकते हो? लेट्स से आपने लोगों के नाम यूज़ किए एंड इमेजिन करते हैं कि वहाँ पे कोई स्पेलिंग, कोई डिस्टॉर्ट वगैरह नहीं हुई, तो आपने देखा कि ये लोगों के नाम हैं, ये पर्टिकुलर नाम के लोग या ये पर्टिकुलर सरनेम के लोग ज़्यादा अगर आपके डेटा सेट में कोई पर्टिकुलर लोग लाए कर रहे हैं, सो यू कैन सर्च कि ये पर्टिकुलर नाम के या सरनेम के लोग कौन सी कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा को बिलोंग करते हैं, एंड यू कैन रिप्रेजेंट ऑल दोज थिंग्स ऑन योर रिपोर्ट और डैशबोर्ड. एंड दिस डेटा is very useful for the politicians. They know it very well how to use this type of data. ठीक है, as a data analyst you can analyze all these points after properly extracting and cleaning the data, right? So इस तरह के projects को include करके आपको इन सब चीज़ों में benefit हो सकता है.
अब हो सकता है भाई कुछ लोग ऐसे हों जिनका पॉलिटिक्स से रिलेटेड डेटा में या इलेक्शन कमीशन का जो ये डेटा इलेक्टोरल रोल है, कुछ लोगों का इस डेटा सेट में काम करने में इंटरेस्ट ना हो, बट स्टिल वो डेटा एनालिस्ट या पावर बीआई टैब्ल्यू डेवलपर के लिए पढ़ रहे हैं, या और पोर्टफोलियो में कुछ प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करने के लिए आइडिया देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट इस साइड पे ना हो, पॉलिटिक्स या इलेक्शन से रिलेटेड डेटा पे ना हो सकता है कुछ लोगों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों से, क्रिकेट से रिलेटेड हो या किसी और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। क्रिकेट के लिए भी आपको पब्लिकली अवेलेबल रियल डेटा ESPN क्रिक इन्फो करके वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं जो भी लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, एंड वहाँ से भी आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करते समय हो सकता है आपको कुछ चैलेंजेस फेस हो सकता है आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ डेटा क्लीनिंग करनी पड़े वगैरह वगैरह। सो यू कैन इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स इन, आई मीन जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो इन सब चीज़ों को आप अपने पोर्टफोलियो में रिपोर्ट्स वगैरह को तो इंक्लूड कर ही सकते हो, और इंटरव्यू में जब आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इन सब प्रॉब्लम्स को जो भी आपने फेस किया उसको बता सकते हो कि आई फेस्ड ऑल दीज चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स एंड दिस इज़ हाउ मैंने इन सब चीज़ों को ओवरकम किया, एंड तब मैंने रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बनाए, एंड ये रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स इस तरीके से डिसीजन मेकिंग में असिस्ट कर सकते हैं, ये यूज़र के लिए इस तरीके से बेनिफिशियल हो सकते हैं। ये बात है, ठीक है। अब एक और थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी डिस्कस मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे। आपने सुना होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर आप एज अ डेटा एनालिस्ट आप काम करना चाहते हो या काम कर रहे हो तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग वाला एक चीज़ होता है, डोमेन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है। तो इफ़ यू आर अ डेटा पर्सन जिसको कि डेटा एंड डोमेन दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, इट विल सर्टनली हेल्प यू ग्रो इन इन इंडस्ट्री, राइट। वो पर्टिकुलर डोमेन के अंदर आप अच्छा ग्रो कर सकते हो अगर आपको डोमेन एंड डेटा दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन है, नॉलेज है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है कि कई बार जब एज अ डेटा एनालिस्ट आप काम कर रहे होगे तो इट कैन बी द केस कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे अगर हम ये इलेक्शन वाले डेटा से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक पॉलिटिशियन है, उस पॉलिटिशियन के साथ जुड़कर कई सारे लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं जिनको उनके डोमेन का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इतने सालों से चुनाव होते हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, वो लोग उनके साथ काम करते हैं, उनको डोमेन का ऑन ग्राउंड बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एंड आप डेटा एनालिस्ट हो जो उनके साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपने लेट्स से कोई पर्टिकुलर डेटा उठाया एंड उस डेटा को आपने एनालाइज किया, लेट्स से वो कोई कैंपेन रन करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, और आप अपने रिपोर्ट या डैशबोर्ड से उनको बता रहे हो कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। तो हो सकता है कि जो बंदा ऑन ग्राउंड इतने समय से उनके साथ काम कर रहा है, जिसको ज़्यादा ग्राउंड पे काम करने का एक्सपीरियंस है, हो सकता है वो जो उनको रिकमेंडेशन दे वो आपके रिकमेंडेशन से डिफरेंट रिकमेंडेशन हो, दैट मे बी द केस, राइट। बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है या होता ही है इंडस्ट्री में, मैं आपको रियल इंडस्ट्री के एग्जांपल्स बता रहा हूँ, दूसरी इंडस्ट्री के एग्जांपल्स बता रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा दिया गया सजेशन और डोमेन एक्सपर्टीज रखने वाले लोगों के द्वारा दिए गए सजेशन में भी कई बार कॉन्ट्रडिक्शन हो सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट कैन हैपन, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू मेंशन। थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है बट मैं मेंशन करना चाहता था, सो आई मेंशनड इट, एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। एंड कई सारे पब्लिकली अवेलेबल रियल डेटा सेट्स होते हैं, जिस किसी का भी जो भी कोई बंदा डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है या पावर बीआई डेवलपर टैब्ल्यू डेवलपर बनना चाहता है और पढ़ रहा है या पढ़ चुका है एंड दे वांट टू इंक्लूड सम प्रोजेक्ट्स इन दी पोर्टफोलियो, तो सबसे पहले आप अपना डोमेन आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, देन उससे रिलेटेड आप डेटा सेट वगैरह ढूंढ सकते हो, कुछ KPIs मेट्रिक्स डिफाइन कर सकते हो, एंड देन आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, राइट। क्योंकि आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अराइव एट अ पॉइंट जहाँ पे आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी कि ये KPIs मेट्रिक्स कैसे डिसीजन मेकिंग में या चीज़ों को समझने करने में, डिसीजन लेने में आगे हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।